हेलो चिल्ड्रन, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये उसका पार्ट 1 होगा। तो हिस्ट्री के इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ और उन पंक्तियों से शुरुआत करूँगा इस लेसन का कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मानव नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बच्चों, ये जो लेसन होने वाला है ये उस समय की बातों को बताएगा जब इंडिया में ये संघर्ष चल रहा था कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं, और वो संघर्ष कैसे आगे बढ़ रहा था। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस लेसन में विस्तृत रूप में जानेंगे। तो आइए इसको एक एक टॉपिक क्वेश्चन के रूप में मैं आप लोग को इस लेसन को पूरा समझाने वाला हूं, और आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके काम आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। हम लोग सबसे पहले नेशनलिज्म को समझने वाले हैं कि राष्ट्रवाद असल में होता किसको है, किसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। तो द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें रहने वाले लोग जो है वो शेयर करते हैं सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ों को शेयर करते हैं जो उनमें कॉमन सा होता है, और उनका ये डिज़ायर होता है टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और उस पीपल्स के ग्रुप का ये इच्छा होती है, ये डिज़ायर होता है टू फॉर्म अ कंट्री, नेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी उनकी किससे है? उनके कल्चर से और उनके अन्य चीज़ों से जो उनमें बिल्कुल कॉमन है। तो ऐसी आइडेंटिटी के साथ एक ग्रुप बन जाता है पीपल्स का, जो ये चाहते हैं, जिनका ये डिज़ायर होता है कि वो एक कंट्री को फॉर्म करें, और उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो ये दौर जब नेशनलिज्म का था, ये लगभग जब से आए अंग्रेज यहाँ पर, उनका विरोध तो होता ही रहा, लेकिन वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश थे, इसलिए लोगों को ये महसूस नहीं हो पाया बहुत एक लंबे समय तक, भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ये बात का अनुभव नहीं हो पाया कि उन्हें धीरे धीरे गुलाम बनाया जा रहा है और उनके ऊपर कोई शासन धीरे धीरे अपना कायम कर रहा है। इस बात को समझने में इंडियंस को काफ़ी देर हुई, लेकिन अंततः जब 1857 का युद्ध हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन ने ये अनाउंस कर दिया कि अब इंडिया जो है उसकी एक कॉलोनी होगी, यानी कि वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से उसका शासन होगा, या प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं कि उसका शासन यहाँ कायम हो गया प्रत्यक्ष रूप से। इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से था, इनडायरेक्ट वे में था, लेकिन यहाँ से वो डायरेक्ट जो है वो। और उसके बाद आगे चल के कांग्रेस का गठन हुआ, तो कांग्रेस ने धीरे धीरे संघर्ष किया, और इस चैप्टर में हम लोग लगभग 1920 के बाद से फ्रीडम तक, जब तक हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया, तब तक की स्टोरी, तब तक का इतिहास, हिस्ट्री हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो जब लोगों को ये मालूम चला कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया है, तब असली संघर्ष इंडियंस का शुरू हुआ। उससे पहले तो वो समझते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक व्यापार करने आई हुई कंपनी है, लेकिन जब डायरेक्ट रूल यहाँ पर इम्पोज किया ब्रिटेन ने, तब इंडियंस की आंख खुल गई कि उन्होंने महसूस किया कि अब वो गुलाम हो चुके हैं अंग्रेज़ों के, और तब इंडियंस ने उनके खिलाफ धीरे धीरे संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो नेशनलिज्म ऐसा होता है कि एक पीपल्स का ग्रुप जो है
जहाँ पर सेम कल्चर और बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिनको लेके उनमें सेम होने की बिलोंगिंग आती है ना, कि हम लोग अपनापन उनमें आता है कि हम लोग एक हैं, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जब मिल करके एक नेशन को कायम करना चाहता है, एक नेशन का गठन करना चाहता है, तो उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो इसकी कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बारीकी से नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसमें फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट होता है कि एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। नेशन स्टेट से मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल कल्चरल यूनिफिकेशन। कल्चरली वो लोग एक जैसे हैं, उनका कल्चर एक जैसा है, वो एक तरह से बोलते हैं, एक तरह से उनके कल्चर्स हैं। तो ये जो सेमनेस का बिलोंगिंग है उनका, ये ही उनका कल्चर होता है। तो कल्चरली तो वो एक हैं ग्रुप जो नेशनलिज्म को चाह रहे हैं, एक नेशन को गठन करना चाह रहे हैं, एक नेशन को कायम करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उनका पॉलिटिकली उस नेशन की बाउंड्री तय करना भी ज़रूरी है। तो कल्चर एक हो और प्लस उसमें पॉलिटिकल एंगल जुड़ जाए, यानी पॉलिटिक्स जुड़ जाए, तो हम देखते हैं कि वो एक नेशन का रूप ले लेता है। और जब वो कल्चरली और पॉलिटिकली उसका यूनिफिकेशन हो जाता है, बहुत से देशों का यूनिफिकेशन होते हुए हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जर्मनी का देखा है, हम लोगों ने इटली का देखा है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में यूनिफिकेशन हुए। उसी तरह इंडिया में भी, चूँकि इंडिया उस समय कई प्रिंसली स्टेट्स में बिखरा हुआ था, तो उनका यूनिफिकेशन, लेकिन उनका कल्चर एक था। कल्चर एक कैसे था? अब आगे हम लोग देखते हैं कि पीपल्स आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब अपनापन। उनको अपने होने का एहसास कैसे होता है? इंडियंस को अपने होने का एहसास कैसे होगा? क्योंकि उनका कल्चर एक है, उनका कल्चर एक है, इसलिए उनमें अपनापन होता है, उनमें इंडियंस होने की एक बात होती है। तो वैसे ही ये उनकी आइडेंटिटी भी है, ये उनकी आइडेंटिटी भी है कि उनका कल्चर जो है सेम है, और यही जो है वो उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब कि उनका ये समझना कि हम लोग एक ही कल्चर के हैं। तो हम लोगों ने यहाँ भी देखा है कि ऐसे पीपल्स का ग्रुप जिनका कल्चर एक हो और वो एक नेशन की डिमांड करें, उनका डिज़ायर हो कि एक नेशन को बनाया जाए, तो उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही उनकी आइडेंटिटी, यानी उनका कल्चर ही उनकी आइडेंटिटी है। तो अब बिलोंगिंग क्या होगा? होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल। होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल कैसे होंगे? वो होमोजीनियस कल्चर के नाम पे होंगे। और कल्चर क्या है? कि सारे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अरब्स थे वो कहा करते थे कि द पीपल हु लिव बियॉन्ड रिवर इंदूज आर हिंदूज, यानी कि जो लोग इंदू नदी के उस तरफ रहते हैं वो हिंदू है। तो हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन बट इट इज़ अ कल्चर। तो हिंदुस्तान में कौन रहते हैं? हिंदूज, ऐसा अरब्स माना करते थे। दे से दैट द पीपल हु लिव्स बियॉन्ड द रिवर इंदूज आर हिंदूज। इसको हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा भी है हिस्ट्री में, कि उनका कहना ऐसा था। तो वो क्या था? होमोजीनियस ग्रुप को बताता है कि इनका कल्चर एक जैसा है, तो वो कल्चर ही उनकी आइडेंटिटी है, वो कल्चर ही उनकी आइडेंटिटी है। अब इसमें कमी किस बात की थी? इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं जुड़ा था। नेशनलिज्म की भावना तो उनके अंदर थी शुरू से। इंडिया तो इंडिया था ही, भारत तो भारत था ही, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान था ही, चाहे उसको आप किसी भी नाम से बोले। तो वो तो इंडिया था ही पहले से, बट उनको एक पॉलिटिकली उनकी बाउंड्री फिक्स होनी बाकी थी कि जिसको एक इंटरनेशनल लेवल पर उस बाउंड्री को मान्यता मिल जाए। अगर ये हो जाता तो एज अ नेशन हम लोग इस्टेब्लिश हो जाते। तो ये नेशनलिज्म की भावना होती है कि एक नेशन को बनने के लिए
उनका कल्चरली और पॉलिटिकली मिक्स होना, एक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक जगह एकत्र हो जाना, उसको, और उनका डिज़ायर ये होना कि वो नेशन को फॉर्म करेंगे, उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि उसमें और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नए नए सिम्बल्स यूज़ होते हैं। नेशनलिज्म के लिए क्या होगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग को डेवलप किया जाए, ये माना जाए कि यहाँ रहने वाले सब लोग एक समान हैं, अपनापन है उनके अंदर, ऑल आर हिंदूज, उनका कल्चर है। तो उसके लिए नए नए सॉन्ग्स बने, नए नए सिम्बल्स का यूज़ होना शुरू हुआ इंडियंस के बीच में, और एंड आइडिया ऑफ रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए अब एक पॉलिटिकल एंगल का जुड़ना बाकी हो गया। बाकी सब तो इकट्ठे ही थे, इंडियंस तो इंडियंस थे ही, अब उनके पास आइडेंटिटी तो थी ही अपने कि ऑल आर हिंदूज, वो एक हिंदू कम्युनिटी है पूरी, जो इंदू नदी के इधर रहती है, उनका कल्चर एक जैसा है। तो ये आइडेंटिटी पहले से थी। अब क्या हुआ, उसको और बढ़ाने के लिए नए नए सिम्बल्स, नए नए सॉन्ग्स, और उसमें उनकी बाउंड्री को तय करना, आइडिया ऑफ रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के बाउंड्री को डिफाइन करना, तभी एक कंट्री इस्टेब्लिश हो सकती थी। तो उसके लिए बाउंड्री को डिफाइन करना ही बाकी था, बाकी कल्चरली तो हम लोग एक थे ही। तो नेशनलिज्म जो है वो यही बताता है कि किसी ग्रुप को कल्चरली एक होना चाहिए, और उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, अपनापन की भावना हो उनके अंदर कि हम लोग सब एक हैं, एक परिवार के लोग हैं, एक देश के लोग हैं, ऐसी भावना उनके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तय होनी चाहिए, तभी वो एक नेशन बन पाता है। तो ये तो हो गया नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म की जो भावना है, सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म जो था इंडिया में, जो 1857 के बाद से और उसमें तेज़ी आई, जब उनको ये पता चल गया कि अंग्रेज़ तो यहाँ डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिए, यानी हमको गुलाम बना चुके हैं वो, तब ये इंडियंस की तरफ से भी पावर लगाना शुरू किया गया कि हम लोगों को क्या चाहिए, अपनी आइडेंटिटी पे एक देश चाहिए। तो ये जो भावना थी ये कैसे डेवलप हुई, इसको हम लोग देखते हैं। हाउ द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया, कि ये जो नेशनलिज्म तो हम लोग समझ गए कि हम लोग कल्चरली एक थे, अब सिर्फ पॉलिटिकल एंगल का जुड़ना हमारे लिए ज़रूरी था ताकि हमारी बाउंड्रीज तय हो जाएं और हमको एक कंट्री के रूप में मान्यता मिल जाए। तो नेशनलिज्म तो हम समझ गए कि नेशनलिज्म के लिए क्या चीज़ चाहिए, नेशनलिज्म क्या होता है, और उसके लिए एक नेशन को फॉर्म करने के लिए, टू एस्टैब्लिश फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट को फॉर्म करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जो बिलोंगिंग की भावना थी, इसको कैसे डेवलप, किस तरह से ये डेवलप हुआ, उसको देखते हैं। हाउ द सेंस ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया। नेशनलिज्म वाज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। शुरू में, एकदम शुरुआती दौर में ही नेशन का डिमांड नहीं हुआ, शुरू में ही इंडियंस ने नेशन का डिमांड नहीं रखा अंग्रेज़ों के सामने। वहाँ पर क्या हुआ, शुरू में उन लोगों ने उस कॉलोनी का विरोध करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि 1857 के बाद डायरेक्टली ब्रिटेन यहाँ रूल करने लगा और इंडिया को वो अपनी कॉलोनी बना चुका है, तो उस कॉलोनिज़म के खिलाफ पहले इंडियंस के तरफ से फाइट शुरू हुआ कि इस कॉलोनिज़म को ख़त्म किया जाए। तो नेशनलिज्म वाज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट। उस समय जो भी मूवमेंट्स हुए लोगों के, वो किस तौर पे हुए, वो एंटी कॉलोनिज्म, यानी एंटी कॉलोनिज्म के खिलाफ, आज़ादी के लिए नहीं, नए नेशन बनाने के लिए नहीं। उस समय शुरुआत में क्या हुआ, दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट्स विथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, है ना, कि कॉलोनी के खिलाफ हम लोग हैं। पीपल स्टार्टेड स्ट्रगल्स विथ कॉलोनिज्म। उनका स्ट्रगल किसके खिलाफ था, कॉलोनिज्म के खिलाफ था, कि ये कॉलोनी जो बन गई है इंडिया को जो कॉलोनी बना दिया गया है, इसको हम लोग को नहीं चाहिए,
हम लोग दूसरे के रूल्स को नहीं मानेंगे। पीपुल हैव द सेंस ऑफ बीन ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म, और उनको उनके अंदर किस चीज़ का सेंस उत्पन्न हुआ? उनको लगा कि उनको अंग्रेज़ों के द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है बाय द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से उनको ऑपरेशन महसूस होने लगा, उत्पीड़न महसूस होने लगा, उनको कष्ट होने लगा इस चीज़ से कि ये कैसे उतने दूर से आके हम पे शासन कर रहे हैं। इंडियंस को बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आने लगे कि अभी तक तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जो है वो खुल के बात उनके सामने आ चुकी थी और उनके अंदर अब वो कॉलोनिज्म जो था उसके खिलाफ वो संघर्ष पे उतर चुके थे। दो देयर एक्सपीरियंस वे वैरिड, जो इंडियंस थे वो अलग अलग तरह से उत्पीड़ित थे, उनको अलग अलग तरह के कष्ट थे, कोई किसी कष्ट से था तो किसी को कुछ और कष्ट था, लेकिन कष्ट में सभी थे। ये कॉमन था, ये चीज़ कॉमन थी कि परेशान सभी थे अंग्रेज़ों से, लेकिन उनकी परेशानी अलग अलग थी, उनकी तकलीफ़ें अलग अलग थी। किसान जो है वो उनको बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ रहा था, कर्ज में डूबे जा रहे थे, लैंडलॉर्ड्स पे और ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे। तो सबका अलग अलग ढंग था, सब अलग अलग प्रकार से परेशान थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी कि परेशान सभी थे। दो देयर एक्सपीरियंस वेयर वैरिड, देयर नोटेशन ऑफ द फ्रीडम वेयर नॉट सेम, बट दे वांट टू मेक देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ कॉलोनिज्म। वो अपने आप को बिल्कुल, अब लग रहा था उनको कि उनको चेन में बांध दिया गया है। अब उनकी फीलिंग ये वाली हो गई थी कि उनको चेन में बांध दिया गया, हथकड़ियों में जकड़ दिया गया है और इससे किसी तरह उनको मुक्त होना है। ये भावना उन सभी के अंदर थी, भले ही उनके उत्पीड़न का प्रकार दूसरा हो, काइंड्स दूसरे हों, कि कोई किसी प्रकार से ऑप्रेस था, कोई किसी प्रकार से ऑप्रेस था, लेकिन कॉमन ये था कि सभी ऑप्रेस थे और सभी ये चाह रहे थे कि ये कॉलोनियल रूल जो है ये किसी तरह समाप्त हो जाए। तो बच्चों ये तो हम लोग देख रहे हैं, अब आगे लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नाउ पीपल नीड्स ए लीडरशिप हु कैन ब्रिंग ऑल दिस ग्रुप्स टुगेदर विथ वन मूवमेंट। अब उन लोगों को एक पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत पड़ी। परेशान जब सब थे, लेकिन उनके अंदर किस चीज़ की कमी थी? उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने वाला कोई नहीं था। और यहाँ कांग्रेस और उसमें एक लीडर के तौर पर गांधी जी सामने आए और उन्होंने इंडिया को आज़ाद करने का संकल्प लिया और अंततः हम आज़ाद हुए, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद। और अगले क्लास में इस संघर्ष की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।